हेलो हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, और ये हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट 3। तो बच्चों इस यूनिट का चैप्टर है नंबर 8। आप हेडिंग डालना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपने रजिस्टर्स बिल्कुल तैयार रखो। जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे मैं आपको बोलूँगा, वो सारी बातें आपको नोट करनी है रजिस्टर के अंदर, इंक्लूडिंग फॉर्मूले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की आप हेडिंग डाल देना। हमारे टॉपिक का नाम है मीन, या जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आज हम सारी स्टडी अर्थमेटिक मीन की करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालना बच्चों इसमें इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों इंडिविजुअल सीरीज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लूँगा जिनको बोलते हैं सिग्मा एक्स 1500। देन मैं उसके बाद निकालूंगा कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर हैं। देन द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि जो टोटल आया ऑब्जर्वेशंस का 1500 डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशंस हैं 5। तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1500 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम 300। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीन को निकालने का बच्चों एक दूसरा मेथड भी है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। सेम ऑब्जर्वेशंस हैं। इस बार हमारा स्टेप क्या होगा, हम मिडिल वैल्यू को एक एज्यूम्ड मीन की तरह ले लेंगे जिसको हमने सिंबल दे दिया ए। तो दिस इज आवर ए। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डी डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्वेशन माइनस ए। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस ए करेंगे तो हमारा डी का कॉलम आ जाएगा, एंड देन थर्ड स्टेप में हम उस डी के कॉलम का टोटल करेंगे विच इज 0। एंड शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला बच्चों नोट करना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यानी कि हमारा ए है 300, हमारा सिग्मा डी है 0 डिवाइडेड बाय एन। कितने ऑब्जर्वेशंस थे 5, तो इट विल कम 300। तो इस तरह से हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल सकते हैं। अगर इस बार मैं 300 की बजाय 200 को एज्यूम्ड मीन मानूं तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। लेट्स चेक। इस बार मैं 200 को एज्यूम्ड मीन मानूंगा और सारे स्टेप सेम लगाऊंगा। एक बार देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी। नाउ ए इज माई 200। उसके बाद मैं निकालूंगा डेविएशंस। तो x माइनस ए करूंगा तो -100, 0, 100, 200, 300 वैल्यू आ जाएंगी। इनका सिग्मा टोटल करूंगा तो इट विल कम 500। देन मैं अपने स्टेप 4 में फॉर्मूला लगाऊंगा वही सेम। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए है हमारा एज्यूम्ड मीन इस बार 200, तो ए की जगह हम लिखेंगे 200 प्लस सिग्मा ऑफ डी हमारा है 500 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो अगेन जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, सेम 300। तो इसका मतलब आप एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान लो, आप ए की वैल्यू कुछ भी लोगे तो आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड मेथड, तीसरा तरीका भी होता है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सेम ऑब्जर्वेशंस में हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिडिल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ए मानना है, जैसे हमने इसमें 300 को मान लिया। इसके बाद स्टेप 2 में हम वही डेविएशन निकालते हैं जैसे हमने पिछली बार निकाली थी। इस बार हम इन डेविएशंस को डिवाइड करेंगे किसी कॉमन फैक्टर से, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं डी डैश। तो डी डैश विल कम -2, -1, 0, 1, 2, और उनका सिग्मा करेंगे डी डैश का तो इट विल कम 0। नाउ चेक द फॉर्मूला। इस बार हमारा मीन का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू कॉमन फैक्टर सी। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ए है हमारा 300 प्लस सिग्मा डी डैश है 0 डिवाइडेड बाय एन है 5।
इंटू कॉमन फैक्टर हमने लिया था 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 300। अगर मैं एज्यूम्ड मीन 300 की बजाय 200 लेता तो लेट्स चेक क्या आता मेरा आंसर। तो इस बार मैं अपना एज्यूम्ड मीन बच्चों 200 लूंगा, ध्यान से देखना, सेम स्टेप्स लगाऊंगा। इस बार मेरा एज्यूम्ड मीन सेम सीरीज सेम वैल्यू, बट एज्यूम्ड मीन होगा 200। एक बार रिवाइज करो स्टेप्स, मैं बोल रहा हूं पीछे पीछे। सबसे पहला स्टेप एज्यूम्ड मीन माना, वो हमने 200 लिया। अगला स्टेप क्या निकालेंगे, डी, वो होता है x माइनस ए। ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो। इस बार कॉमन फैक्टर 100 से इसको फिर डिवाइड भी करेंगे, विच इज नोन एज डी डैश। तो डी डैश आएगा -1 0 1 2 3। इसका टोटल कितना आ गया, सिग्मा डी डैश 5। फटाफट से फॉर्मूला याद करो, क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू कॉमन फैक्टर c। तो बच्चों नोट करते रहना रजिस्टर के अंदर, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूं सो दैट आप समझ जाओ। तो अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे, a डाला 200, सिग्मा डी डैश डाला 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इंटू c कॉमन फैक्टर 100। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो क्या आंसर आएगा इस बार भी 300। तो बच्चों इसका मतलब क्या, कुछ भी एज्यूम्ड मीन ले लें हम, आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, मीन का सेम आएगा। तो हम कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमने निकाला। अब अगला हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से मीन को निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज यानी कि जिसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी होती हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालना है। जो टोटल आएगा वो आएगा 3000। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा, उसको बोल दिया सिग्मा एफ एक्स, और फिर मीन का फॉर्मूला विच इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, विच कम्स टू 3000 अपॉन 10, दैट इज 300। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड के अंदर इस तरह से हम मीन निकालते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन को, इसी डिस्क्रीट सीरीज को अगर मुझे निकालना होता दूसरे मेथड से, तो वो अभी सीखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें बात बतानी है बच्चों, वो ये कि जो सिग्मा एफ होता है यानी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, उसी को हम एन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में दूसरा मेथड होता है बच्चों शॉर्टकट मेथड, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, वापस से हमने एज्यूम्ड मीन इस बार 300 मान लिया a। उसके बाद हम क्या करेंगे, d निकालेंगे एज यूजुअल x माइनस ए। तो x माइनस ए करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी d की। नाउ इस बार फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे d के साथ, तो f इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, ये आ जाएगा fd। और फिर हम इस fd का सिग्मा करेंगे जो आ रहा है 0, और सिग्मा f आ रहा है 10। नाउ चेक द फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो a है हमारा 300, सिग्मा fd है 0 और सिग्मा f है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 300। आप कोई भी a लोगे तो आंसर बच्चों 300 ही आएगा। तो दिस इज द एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा और मेरे जो स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे। सबसे पहले d निकालूंगा, सेम स्टेप। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस बार आई हैव टू फाइंड d डैश एज यूजुअल। तो मैं कॉमन फैक्टर 100 से डिवाइड कर दूंगा इसको, इट विल कम -2 -1 0 1 2, एंड देन d डैश और f को मल्टीप्लाई करेंगे विच विल कम fd डैश। fd डैश की वैल्यूज आ जाएंगी -4 1 0 3 2, इनका टोटल सिग्मा fd डैश यानी कि जो आ रहा है 0, एंड सिग्मा f 10। और इस बार मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस सिग्मा ऑफ fd डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू c।
बच्चों ये एफ डी डैश है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए है 300 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 0 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एफ सिग्मा 10 इंटू 100 जो आएगा 300। तो अगर मैं आज की बात का समअप करूं तो हमने सबसे पहले सीखा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने 3 मेथड सीखे बच्चों, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हो, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन आपने कैसे निकाला, आपने करा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एज्यूम्ड मीन मेथड से आपने मीन कैसे निकाला, आपने करा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और स्टेप डेविएशन मेथड से आपने मीन कैसे निकाला, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यानी कि हम तीनों ही मेथड से मीन निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, और तीनों ही मेथड से मजेदार बात यह है कि आंसर भी सेम आता है। और ऊपर से मजेदार बात यह कि एज्यूम्ड मीन भी आप कुछ भी मान लो तो भी आंसर सेम आएगा। तो एग्जाम में हम एक क्वेश्चन को 3 तरीकों से कर सकते हैं, आंसर विल कम सेम। फिर इसके बाद दूसरा, आपने मीन निकालना सीखा डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है बच्चों जिसमें हमको क्या दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी होती हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपने 3 मेथड सीखे, एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकाला, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जिसमें आपने एक नोट करा कि सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं। उसके बाद आपने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना सीखा, जिसका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी मतलब होता है बच्चों डेविएशन, और वो कैसे निकालते हैं हम, एक्स माइनस ए, याद है ना। और तीसरा मेथड आपने सीखा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और डी डैश का मतलब होता है बच्चों, जो डी हम निकालते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, सी से, जो हमने अपने एग्जाम्पल्स में 100 से करा था। तो बच्चों आज के लेक्चर की हमारी यही कहानी थी जो हमें डिस्कस करनी थी। तो आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के दोनों के फॉर्मूले ऑलरेडी लिख चुके हो, इनको अच्छे से रिवाइज करना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे सीखेंगे तो आपको ये बातें ऑलरेडी आती होंगी।